नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम एनईपी 2020 के बारे में एमसीक्यू के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है। तो वर्तमान में जो शिक्षा नीति एनईपी 2020 है उसका पैटर्न क्या है। तो इसका पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। तो इसका पैटर्न क्या होगा दोस्तों, 5+3+3+4 इसका पैटर्न है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। मतलब कि शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में एनईपी 2020 में इसका नाम क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एमएसडी का नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय। एमएसडी का वर्तमान में नया नाम क्या है, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो हमने देखा कि वर्तमान में स्टेटस क्या है इसका स्वरूप क्या है, 5+3+3+4 हैं। तो इस 5 को क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये पहले 5 है ना, ये 5 सालों को पहलों को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, नींव चरण है। तो इसको क्या कहा जाता है, फाउंडेशन स्टेज या नींव चरण कहा जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। तो कक्षा 6 से शुरू होगा। मतलब कि व्यवसायिक शिक्षा कौन सी कक्षा से शुरू होगी, कक्षा 6 से। तो नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस कक्षा में शुरू होगा। तो कक्षा 6 से शुरू होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जा सकता है। मतलब कि एनईपी 2020 में वर्तमान में एक छात्र को अपनी मातृभाषा में, मतलब कि उसकी खुद की भाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जा सकता है। तो 5वीं कक्षा तक बालक को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। कम से कम 5वीं कक्षा तक बालक को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल फाउंडेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी, इस एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया है। तो 2020 में। एनईपी का संशोधन कब किया गया है, 2020 में। तो ये तीसरी है वर्तमान में। एनईपी 2020 में कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो 3 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 कितने नंबर की है, 3 नंबर की है। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। तो अब तक शिक्षा नीति 3 बार आ चुकी है। एक 1968 में आई थी, पहली बार 1968 में आई, फिर 2020 में आई, फिर पहली बार 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी, फिर 2020 में आई थी। तो 1 नंबर पे 1968, 2 नंबर पे 1986 और 3 नंबर पे 2020। तो अब तक भारत में 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो 34 वर्ष बाद। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है 2020, यह 34 वर्ष के बाद में लागू हुई है। मतलब लास्ट की इससे पहले कौन सी थी, 1986 थी। तो 1986 को 2020 में घटाएंगे तो कितने वर्ष आएंगे, 34 वर्ष। तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद में लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएगी। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। तो कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जो एनईपी 2020 है इसमें एमफिल कार्यक्रम को, मतलब पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। डीएलएड मतलब बीएसटीसी अभी चालू है, बीएड भी चालू है, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद में क्या प्रदान किया जाएगा, डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। 3 वर्ष हो जाएगी तो डिग्री देंगे, और 2 वर्ष हो जाएगा तो क्या प्रदान किया जाएगा, डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। तो 4 साल की स्नातक डिग्री आवश्यक है। तो वर्तमान में पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है, 4 साल की स्नातक डिग्री आवश्यक है। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो 30:1। वर्तमान में जो एनईपी 2020 है उसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना है? 30:1, मतलब 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो बच्चों के लिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा दोस्तों? बच्चों के लिए बनाया जाएगा। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? परखा। इसका नाम क्या है? PARAKH, परख इसका नाम है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो परख में अर्थ क्या होता है इसका? परख का परफॉर्मेंस। इसका अर्थ क्या होता है? परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। इसका अर्थ क्या होता है? परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया था। तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ, ये क्या है? कथन प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो आकलन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? तो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव है। तो तनाव उत्पन्न करना, डर पैदा करना, ऐसी तो कोई नहीं है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, सही, बिल्कुल बात ये सही है कि अध्यापन अधिगम क्रियाएं होती हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना चाहिए, सही बात है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्तावित बदलाव क्या है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। MERU की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। तो परख का उद्देश्य क्या है? जो ये परख बना है मूल्यांकन के लिए, तो इसका उद्देश्य क्या है? मापदंड, मानक और दिशा निर्देश का निर्धारण करना। एनईपी 2020 के अनुसार ABC क्या है? तो शिक्षा बैंक क्रेडिट। ABC की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? शिक्षा बैंक क्रेडिट। ABC क्या है? तो ABC क्या है? एनईपी 2020 में शिक्षा बैंक क्रेडिट है। एनईपी 2020 के अनुसार ABC की फुल फॉर्म क्या है? तो एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसकी फुल फॉर्म तो क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी। और इसका एनईपी 2020 में ABC क्या है? तो इसका क्या है? ये शिक्षा बैंक क्रेडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो बाल वाटिका। प्री स्तर 3 के लिए किसका प्रयोग किया गया है? बाल वाटिका शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम उल्लेख हैं? तो प्राथमिक में है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? न्यूनतम स्तर का उल्लेख है तो प्राथमिक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? प्राथमिक। क्वेश्चन वापस बनना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो प्राथमिक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो एनईपी 2020 शुरुआती कक्षा होती है ना, उसके लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए अवसर दी जाती है? तो सृजनात्मक होने चाहिए, जिज्ञासात्मक होने चाहिए, आयु एवं विकास के अनुरूप होने चाहिए। तो सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा का संरचना क्या है? तो 5+3+3+4। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र संलग्न और कैसा होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो एनईपी 2020 का कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बाल विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। मतलब कि एक से अधिक भाषा का नॉलेज होगा तो उनमें क्या होगा, उच्च संज्ञानात्मक लाभ होगा, उनका विकास अच्छा होगा और उनमें शिक्षा अच्छी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो किस भाषा को, मातृभाषा या घर की भाषा? तो वर्तमान में एनईपी 2020 के तहत शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, मातृभाषा या घर की भाषा में दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन का अर्थ यहाँ फेल पास से नहीं है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम कौन सा था? शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा को क्या होना चाहिए, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए समस्या समाधान पर केंद्रित। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन को विकास करना चाहिए, ये भी सही है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो 1, 3 और 4 सत्य हैं, 2 नंबर का असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानवीकरण से लचीलापन। मतलब कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, लचीलेपन होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। तो संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो अनिवार्य विशेष शिक्षा के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? विद्यालय की पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में कटौती हो, ये भी करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि हो, ये भी करती है। और रटत अधिगम को महत्व देना, रटने को महत्व नहीं देती है एनईपी 2020, तो ये नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन की महत्व देना, ये भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य हैं, 3 नंबर का असत्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो क्या प्रस्तावित करती है? 100 आकलन और समूह आकलन का समावेश। तो 100 आकलन और समूह आकलन का समावेश होना चाहिए। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है? बहुभाषीयता पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो किस पर बल देती है दोस्तों? लचीला, बहुस्तरीय गति आधारित अधिगमन सारणी। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि नई
जो शिक्षा नीति 2020 आई है ये लचीलेपन पे, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, तो लचीलेपन पर अधिक बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, विद्यार्थियों को कक्षा में कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसकी जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, तो संज्ञानात्मक पक्ष पर, समझ पर बल देना चाहिए। तो एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में किस पर बल देना चाहिए, संज्ञानात्मक समझ पर बल देना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों को रटने पर बल नहीं देना चाहिए, विद्यार्थियों को रटाना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, उसको समझाना चाहिए, तो संज्ञानात्मक समझ पे अधिक बल देना चाहिए। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, तो क्या प्रस्तावित करती है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, सही बात है। प्रत्याशरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, ये गलत है, तो बी आंसर गलत हो जाएगा और ए और सी आंसर सही हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, यह सीखने की कैसे सीखता है, यह सीखना की कैसे सीखना है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है, तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों की किन आयामों को प्रगति व, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो समप्रत्यय समझ पे बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए और समावेशन को प्रस्तावित करती है, तो समूह कार्य स्व आकलन को प्रस्तावित करती है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, तो कौन सा प्रावधान नहीं है, बच्चों में अनुप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड, ये नेगेटिव आ गया, दंड देना, इनाम देना, ये सब क्या है, नेगेटिव है, तो ये अपने आप में कट जाएगा, तो ये नहीं सुझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, तो पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे, तो वह कैसा होना चाहिए, प्रगति कार्ड, रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे, ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन का सिफारिश के रूप में करता है, तो ये क्वेश्चन भी कटा हुआ, इसको रहने दीजिए एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए, तो हमने ये बात की थी कि एनईपी 2020 एक ही बात पे दो बातों पर सबसे ज़्यादा जोर देती है, एक तो पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, एक विद्यार्थियों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए या उनकी घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, तो ये आंसर सही है। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है, तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम अभी हाल ही में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वाह का प्रस्ताव रखती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो रखती है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, ये गलत है, रचनात्मक से योगात्मक की ओर नहीं जाती। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्र
पत्रों की उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए, मतलब कि किसी भी चीज़ पर प्रयोग करना चाहिए, तो प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? योगात्मक रचनात्मक हो जाना चाहिए। तो योगात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो एक अन्वेषण आधारित अधिगम, बिल्कुल सही, अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट है कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी होना चाहिए। और वेदन तथा बार बार अभ्यास, वेदन नहीं होना चाहिए, बार बार अभ्यास होना चाहिए, सही है, लेकिन वेदन नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये कट जाएगा। चर्चा आधारित कक्षाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वार्तालाप आधारित कक्षाएं होनी चाहिए। तो 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है क्योंकि उसमें वेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित एवं खोज उन्मुख होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित होनी चाहिए, खोज उन्मुख होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति या उन्नति पत्र प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो रटने पर आधारित अधिगम, रटने पर बल नहीं देती है। नई नीति जो राष्ट्रीय नीति NEP 2020 आई है, ये रटने पर बल नहीं देती, ये समझाने पर बल देती है, बालक को समझाने पर बल देती है, दंड देने पर भी बल नहीं देती है, ये समझाने पर बल देती है। और लचीलीपन होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा या घर की भाषा के रूप में प्रस्तावित करती है। इसी प्रकार से आपको यदि MCQ क्वेश्चन चाहिए या थ्योरी वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए या थ्योरी वाइज चैप्टर चाहिए, तो मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।